हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग कि क्या एडवांटेजेस है न्यूज़पेपर रीडिंग के। तो ये आपको इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ पाएंगे आपकी, क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है। अब आप ये अपनी करंट प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग सिर्फ आपकी क्लैट प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी ओवरऑल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। राइट, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है और जो बार बार बोलते हैं कि मैम न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या, इसको स्किप कर दूं, सीधा इंग्लिश, लॉजिकल, रीजनिंग, मैथ स्टार्ट कर दूं करना, या फिर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोग सीखते हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट यूजी की प्रिपरेशन में, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में हेल्प करता है। राइट, अब क्या क्या चीजें आप सीखते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, न्यूज़पेपर के अंदर सभी रीसेंट इवेंट्स होते हैं, सभी चीजें कवर होती हैं, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जिनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप अपडेटेड रहेंगे इन सभी चीजों से। राइट, नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज सभी के सभी जो भी ये करंट इश्यूज है ये कवर किए जाते हैं। और अगर आपको पता होगा एक सेक्शन आता है करंट अफेयर्स का, तो राइट, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये सेक्शन, ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस टैकल करने में अच्छे से। राइट, नेक्स्ट, और क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके पास किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर लीगल केसेस, न्यू लॉज, अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। राइट, आप लोग एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, ओपिनियन पीसेस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये सभी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की जाती हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा इन्फॉर्म रहने में लीगल लैंडस्केप के बारे में। लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अलावा जो भी जुडिशियल ट्रेंड्स है, राइट, वो सब भी समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे आपको पता चलेगा कि कैसे कोई भी कोर्ट या कोई भी लीगल सिस्टम हैंडल कर रहा है इश्यूज को, राइट, और कैसे वो किन प्रिंसिपल्स पर या क्या लीगल रीजनिंग है उनकी। राइट, तो ये सभी चीजें भी आपको पता चलने वाली हैं अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। राइट, तो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, लीगल के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास लैंग्वेज एक्सपोजर, जो मैं हमेशा मेंशन करती ही हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप वोकैबुलरी सीख रहे हैं। और मैं तो बताती हूँ कि भाई एक पॉकेट डायरी बना लो, जो भी वर्ड टफ लगा उसको सबसे पहले कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश करो, उसके बाद उसको उस डायरी में लिखो, उसके सिनोनिम्स लिखो, एंटोनियम्स लिखो और उसको रिव्यू करो। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन में जब भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, try to identify main argument, the main idea, the central theme। इसके अलावा सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, कोशिश करो कि आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो फैक्ट्स में और ओपिनियंस में। राइट, तो ये आपको इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में भी बहुत हेल्प करेगा। आपको पता चलेगा कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन है, कैसे पैरेललिज्म यूज किया जा रहा है। राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ पाएंगे आपकी, क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है, कैसे इनको यूज किया गया है सेंटेंस में। तो ये लैंग्वेज के अंदर तो आपको जरूर हेल्प करेगा। इसके अलावा और कहां कहां आपको हेल्प होती है, एनालिटिकल रीडिंग। राइट, जब भी आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं वहाँ पर। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने के अंदर। राइट, आपको हेल्प करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको आप इवेलुएट करो, इंटरप्रेट करो। राइट, यही मैं बताती हूँ कि रीडिंग का मतलब तो होता है जस्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, लेकिन कॉम्प्रिहेंडिंग का मतलब होता है अप्लाइंग द लॉजिक, इंटरप्रेटिंग इट, एनालाइजिंग इट, असेसिंग द इंफॉर्मेशन। राइट, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यू बिकम गुड एट कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट
as well as it is going to help you in your life as well. इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने में, व्यू पॉइंट्स को समझने में, राइट, कि चलो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं कैसे समझूं, राइट, क्या 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 इसकी रीजनिंग है, कैसे मैं इसको अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। तो ये सब चीजों में भी आपको हेल्प करता है और आपको हेल्प करेगा इन्फ्रेंस डेवलप करने में, कंक्लूजन डेवलप करने में, राइट। सो न्यूज़पेपर सिर्फ लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको लीगल न्यूज भी देता है, राइट। आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को भी ये बढ़ाता है और आपको हेल्प करेगा चीजों को एनालाइज करने में और भी अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपका नॉलेज बेस तो बढ़ ही रहा है, हर तरह की चीजें हैं, आपके इंफॉर्मेशन बेस तो बढ़ ही रहा है, आपको ग्लोबल अवेयरनेस हो रही है, कल्चरल अवेयरनेस हो रही है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको जनरल अवेयरनेस में हेल्प करेगा, राइट। इसके अलावा आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है जो शायद आपको कोई और सोर्स इतने अच्छे तरीके से ना दे सके। और मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ, बेटा जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, वहां से जो टॉपिक कवरेज है ना वो बहुत ज्यादा है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आर्ट्स लिटरेचर का हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, राइट। तो ये सभी इतनी वास्ट रीडिंग आपको किसी एक नॉवेल में तो नहीं मिल सकती, राइट, ये आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगी। इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको अपडेटेड भी रखता है नई चीजों से, जो भी चीजें आसपास हो रही हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई आई से न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द रेकमेंडेड अप्रोच, कैसे आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपको आपकी डेली रीडिंग, एक रीडिंग हैबिट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। CLAT UG requires intensive reading, right, for which you need to have patience and stamina. तो आपको वो डेली रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने में न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। अब आप ये अपनी करंट प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, राइट। और आप एडिटोरियल्स पढ़िए और कोशिश करें कि आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं बाय एनालाइजिंग इट एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड पुटिंग द लॉजिक, राइट। आप लीगल अपडेट्स कवर कर रहे हैं और आप वो सभी चीजें, वो सभी इवेंट्स कवर कर रहे हैं जिनका नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है। अगर आपको कोई भी इवेंट ऐसे लगता है या कुछ भी ऐसे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसकी नोट मेकिंग भी कर सकते हैं, राइट, यू कैन ऐड इट इन योर नोट्स ऑल्सो। अब नेक्स्ट, अब ये आपको क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए भी, मैं हमेशा बोलती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको एक मैगजीन की भी हेल्प लेनी है, राइट। आप मैगजीन से भी अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को मजबूत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए। सो दैट इज ऑल एवरीवन, दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर रीडिंग सिर्फ आपकी क्लैट प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी ओवरऑल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इससे आप एनालिटिकल स्किल्स सीखते हैं, इससे आप बहुत सारी नई नई स्किल्स सीखते हैं। इससे सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, लीगल न्यूज के लिए नहीं, करंट अफेयर्स के लिए नहीं, लॉजिकल रीजनिंग, सभी चीजों के लिए ये हेल्पफुल है, राइट। सो कीप रीडिंग एंड सी यू सून, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।